कैसे हो? आज काफी दिनों बाद हमारी सीरीज वह क्या सीन है का एक नया एपिसोड लेकर आया हूं। जो नए दोस्त इस सीरीज के बारे में नहीं जानते उनके लिए मुख्तसर में बता देते हैं। बेसिकली एक अच्छी फिल्म कई सारे अच्छे सीन्स का कोलाज होती है और उन्हीं में कोई इक्का दुक्का सीन ऐसा होता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है, हमेशा याद रहता है। कुछ सीन्स तो ऐसे होते हैं जो कालजयी बन जाते हैं, उन एक्टर्स की पहचान बन जाते हैं जिन पर ये फिल्म आए गए होते हैं। हमारी इस सीरीज में हम ऐसे ही कुछ आइकॉनिक सीन्स पर बात करते हैं। ये सीन किसी भी तरह का हो सकता है, कॉमेडी, ट्रेजिक, एक्शन सीक्वेंस या रोमांटिक सीन। आज वह क्या सीन है कि इस एपिसोड में हम सनी देओल के 3 सीन याद करेंगे जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए हैं। सबसे पहला सीन सबसे ऑब्वियस चॉइस है। ये वो सीन है जो 3 दशक बीत जाने के बाद भी सनी देओल की सबसे बड़ी पहचान है। 1993 में आई दामिनी ये तो मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म थी, लेकिन उसने उनसे ज्यादा फायदा सनी देओल के करियर को पहुंचाया। इसमें सनी देओल और अमरीश पुरी के कन्फ्रंटेशन वाले सीन खूब पसंद किए गए। ऐसा ही एक सीन वो था जिससे 2.5 किलो का हाथ वाला अमरत्व को प्राप्त डायलॉग निकला। दामिनी में सनी ने एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव नाम का किरदार निभाया था। वो वकील जो दामिनी का केस लड़ रहा है। सामने है बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा, एक करप्ट लॉयर। जिस सीन की हम बात कर रहे हैं उसमें चड्ढा गोविंद से मिलने आया है। मिलने क्या बल्कि धमकाने आया है कि केस में कोर्ट से बाहर ही समझौता कर लो। गहमा गहमी के बीच चड्ढा का एक गुर्गा छुरा निकाल लेता है। सनी देओल बेहद शांति से अमरीश पुरी से कहते हैं, चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इससे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये ऐसा गजब का सिनेमाई मोमेंट था कि दर्शकों ने सिनेमा घरों को स्टेडियम बना दिया था। सनी देओल की संवाद अदायगी की एक अमिट छाप हर एक दर्शक के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। सच में आइकॉनिक सीन। दूसरा सीन भी इसी फिल्म से है और वो भी कमोबेश इतना ही पॉपुलर रहा था। इस सीन की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ हीरो का हीरोइज्म ही नहीं दिखता, बल्कि लेखक डायरेक्टर की जुडिशरी पर तीखी टिप्पणी करने की हिम्मत भी दिखती है। कोर्ट में दामिनी का केस लड़ रहे गोविंद को जज साहब एक बार फिर निराश करते हैं। वो एक और तारीख दे देते हैं। गोविंद का कहना होता है कि अगली तारीख से पहले कोई दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने में बंद कर देगा और इंसाफ का मजाक बन जाएगा। वो सीधे जज से मुखातिब होकर कहता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। मिली है तो सिर्फ एक तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं और रह जाती है सिर्फ तारीख। गोविंद यहीं पर नहीं रुकता, वो आगे भी बहुत कुछ बोलता है। उसके शब्दों में आग है। वो कहता है, लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने, जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र भी बेचे हैं इंसाफ के लिए और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कुछ फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के सताए हुए लोगों का है। उन सब की निगाहें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। यहां सनी देओल के कन्विक्शन की तारीफ तो है ही, जिन्होंने एक ईमानदार वकील की पीड़ा को बहुत सटीक ढंग से व्यक्त किया, लेकिन एक और शख्स को इग्नोर करना अन्याय होगा। वो है डायलॉग राइटर दिलीप शुक्ला। उनके लिखे शब्द इतने प्रभावी हैं कि उनकी धमक को महसूस किया जा सकता है। कानून और रसूखदारों की अनैतिक जुगलबंदी को उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है। उनका लिखा आज दशकों बाद भी प्रासंगिक है। इस सीन की तूफानी सक्सेस में उनका बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। इतना गहरा, मीनिंगफुल और सच्चाई के करीब लेखन आजकल बॉलीवुड से गायब हो गया है, अफसोस। जो तीसरा सीन आज हम डिस्कस करेंगे वो जेपी दत्ता की मैग्नम ओपस बॉर्डर से है। ये तो इस फिल्म के भी कई सीन्स कालजयी हैं, लेकिन जो सीन हमने चुना है वो सनी देओल से ज्यादा सुदेश बेरी के करियर का हाई पॉइंट है। सुदेश बेरी ने इसमें नायब सूबेदार मथुरा दास नाम का किरदार निभाया है।
मथुरादास की बीवी बीमार है, इसलिए वो घर जाना चाहता है। पाकिस्तान से छिड़ी जंग के ऐन बीच उसकी छुट्टी मानवीय आधार पर सैंक्शन हो जाती है। मथुरादास से अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपती। वो पूरे बैरक में एक एक को पकड़कर अपनी खुशी का इजहार करता है। उसका ये अश्लील प्रदर्शन मेजर कुलदीप सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मथुरादास का कॉलर पकड़कर उसे ललकारता है, उसे एहसास दिलाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसी के साथ नहीं है, उसके साथियों में भी किसी की विधवा दृष्टिहीन माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, तो किसी का बूढ़ा पिता अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। वो लोग छुट्टी लेकर घर नहीं जा रहे हैं और जो जा पा रहा है वो अपने भोंडेपन से अपने ही साथियों का मजाक उड़ा रहा है। आखिर में सनी पाजी उसको झिंझोड़ते हुए कहते हैं, मथुरादास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। ये सीन न सिर्फ सैनिकों की मानवीय भावनाओं को एस्टैब्लिश करता है बल्कि उनकी अनगिनत कुर्बानियों को भी हाईलाइट करता है। यूं ही नहीं, ये सीन जहन में अटका रह जाता है। तो ये थे सनी देओल के 3 ऐसे सीन जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए हैं। आपको सनी देओल के और कौन कौन से सीन्स पसंद हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों, कैप्सूल। सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और इस सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।